हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं यस बैंक के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल कौन से हैं। जी बिल्कुल, आज मैं केवल सपोर्ट की बात करने वाला हूं क्योंकि न्यूज़ इतनी बड़ी है कि उसके बेसिस पर जो है स्टॉक में गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़ क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने पढ़ ही लिया होगा, जिस तरह से आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी है और ईटी मार्केट की वेबसाइट पर भी। ठीक है, चलिए पहले न्यूज़ को देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे हम ये जो है इसके सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे। जी बिल्कुल, और उसका ग्राफ भी थोड़ा सा देख लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी बेनिफिट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, और साथ ही आप उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपके लेवल जो प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर वो सही है या नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। और ये वीडियो केवल मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना करके दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ इसमें बहुत बड़ी दो दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे बड़ी न्यूज़ मैं बताऊंगा यस बैंक के बारे में, एफपीओ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो यस बैंक के एफपीओ का फ्लोर प्राइस वो तय किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, यस बैंक के एफपीओ का फ्लोर प्राइस 12 रुपये पर शेयर तय करके कर दिया है शेयर लूट का। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है जब है कल आई थी, उसी के बाद में इसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो 17 आवर की इकोनॉमिक टाइम्स पर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ मैं आपको किसी एक में जाकर के पढ़ करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ है हमारी। तो मैं इसको एक नई टैब में ओपन कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये यस बैंक की न्यूज़ पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, यस बैंक जल्दी ही एफपीओ लेकर आने वाला है। शुक्रवार को इस बैंक ने जारी जानकारी देते हुए कहा कि 15 जुलाई को खुलने वाले इस फॉलो ऑन पब्लिक इशू के लिए उसने 12 रुपये का फ्लोर प्राइस रखा है। गुरुवार के कंपनी के शेयर के अंतिम भाव की तुलना में यह 55% का डिस्काउंट है। बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार यस बैंक ने कहा कि उसने अपने 15,000 करोड़ रुपए के एफपीओ के लिए 12 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस निर्धारित किया है। जो भी कर्मचारी इस इशू में भाग लेना चाहते हैं उन्हें 1 रुपया प्रति शेयर की छूट दी जाएगी। बैंक ने एफबीओ की 200 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बैंक कर्मचारी के लिए अलग की गई हुई है। इस ऐलान के बाद यस बैंक के शेयर 10% से अधिक का गोता लगाते हुए 24 रुपये 20 रुपये के भाव तक फिसल गए। हालांकि बाद में यह शेयर 3.94% की कमजोरी के साथ में 25.60 रुपये पर बंद हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर नए 15,000 करोड़ रुपए का जो है ऐलान किया है कि वो जुटाएगी, तो वो 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से उन्होंने रेट तय किया है। अब बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इच्छुक निवेशक को कम से कम 1000 शेयरों की बोली लगानी होगी। इसके बाद वे 1000 शेयरों के मल्टीपल में ही बोली लगा सकते हैं। इस एफपीओ की न्यूनतम बोली रिटेल निवेशकों के लिए 12,000 रुपये और कर्मचारियों के लिए 11,000 रुपये हैं। तो जी बिल्कुल, आप समझ रहे होंगे कि अगर जिस किसी को भी शेयर परचेस करना है तो 12,000 रुपये के शेयर परचेस कर सकते हैं, और कर्मचारी जो बैंक के हैं उनको 11,000 रुपये में मिल जाएगा स्टॉक। ठीक है, यह एफपीओ इशू 15 जुलाई से खुलेगा और 17 जुलाई को तक इसमें निवेश किया जा सकता है। एंकर निवेशकों के लिए इशू 14 जुलाई को आएगा और 14 जुलाई को बैंक के निदेशक बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें सफल एंकर निवेशकों को शेयर आवंटित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको समझ में आ गया। जिनका एवरेज ऊपर है वो स्टॉक में एवरेज बनाने के लिए अगर स्टॉक परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 12 रुपये के शेयर में स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, तो आप जो कोई भी स्टॉक परचेस करना चाहते हैं तो 12 रुपये के शेयर पर 12,000 के हिसाब से आप 1,000 क्वांटिटी भी अगर मल्टीपल में लेंगे तो ही आपको स्टॉक मिलेगा। ठीक है, 1,000 से कम क्वांटिटी नहीं परचेस कर सकते। और डेट का ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में रहेगा। और यहाँ पर एफपीओ इशू जो भी रहेगा वो आपको अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे कंसल्ट करने के बाद में ही शेयर परचेज करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कि आपको किस प्राइस पर मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि 12 रुपये के शेयर की प्राइस पर अगर स्टॉक मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है और स्टॉक लेने में भी फ़ायदा है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, जिसके पास में स्टॉक पहले से रखे उनके लिए भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखा हुआ है कि इस एफपीओ को न्यूनतम बोली रिटेल निवेशकों के लिए 12,000 रुपये, कर्मचारी के लिए 11,000 रुपये रखी गई हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और एवरेज बनाने के लिए तो खास करके बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और देख लेते हैं अब इस न्यूज़ के बाद में दूसरी जो इसी की जो न्यूज़ थी हमारी उसके बारे में भी। ठीक है, तो जो दूसरी न्यूज़ थी वो भी यहाँ पर यही है मनी कंट्रोल पर कि यस बैंक 15 जुलाई को एफपीओ जारी करने वाले, इसका फ्लोर प्राइस 12 रुपये प्रति शेयर तय हुआ है। यस बैंक ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि शुक्रवार सुबह बैंक के बोर्ड डायरेक्टर की बैठक हुई। बोर्ड ने एफपीओ का फ्लोर प्राइस 12 रुपये प्रति शेयर और कैप 13 रुपये प्रति इक्विटी तय किया है। बैंक अपने एफपीओ के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। बैंक के कर्मचारी रिजर्व हिस्से से एफपीओ खरीद सकते हैं। बैंक के कर्मचारी को 1 रुपये प्रति शेयर छूट दी जाएगी। यस बैंक के एफपीओ में 1,000 शेयरों के लॉट में बिड किया जा सकता है। ठीक है, यस बैंक ने बताया कि बैंक के कर्मचारी के लिए 200 करोड़ रुपए तक का पोर्शन रिजर्व रखा गया है और 14 जुलाई को सीआरसी की बैठक होने वाली है। यस बैंक ने बताया कि इस बैठक में एंकर इन्वेस्टर को इक्विटी शेयर आवंटन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बताया कि इसके बोर्ड में यस बैंक के एफपीओ के जरिए 1760 करोड़ रुपए निवेश करने की अनुमति दे दी है। और ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया था कि अब इसमें एसबीआई की हिस्सेदारी है 48% की, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि यस बैंक इसके अब कर्ता-धर्ता बनने वाले हैं या कर्ता-धर्ता है। ठीक है, शुक्रवार को यस बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। दोपहर 12 बजे के करीब यस बैंक के शेयर 7% तक गिरे। हालांकि बाद में रिकवरी होने के बाद में ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यस बैंक का रेस्क्यू प्लान। इस साल 13 मार्च को सरकार ने एसबीआई के सपोर्ट से यस बैंक के रेस्क्यू प्लान को मंजूरी दी थी। इस प्लान के तहत एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यस बैंक में 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए थे। और मैंने आपको शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी बना करके बताया था, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ मैंने बताया था। एसबीआई ने 6,050 करोड़ रुपए के निवेश से यस बैंक में 4830% हिस्सेदारी ली थी। रेस्क्यू प्रोसेस के तहत मार्च में यस बैंक का 8,415 करोड़ रुपए का AT1 बॉन्ड बैलेंस शीट से हटा दिया गया था। तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना है, कितनी बड़ी न्यूज़ है जिनके पास पहले से शेयर रखे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि उनको एक 12 रुपये पर शेयर मिल रहा है, आज के कंडीशन में वो 24 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे ग्राफ की तरफ, देख लेते हैं ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ में यहाँ पर मैंने वीकली ग्राफ लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और वीकली ग्राफ के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो हर वीक में एक नया लो बना है। यहाँ पर एक लो बना, फिर नया लो यहाँ पर बना, फिर नया लो यहाँ पर बना, फिर नया लो यहाँ पर बना और फिर नया लो बनता ही जा रहा है। और इस वीक में भी नया लो बना है। अब अगर स्टॉक नए लो के आसपास आता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ये 2 कैंडल दिखाई दे रही है आपको, इसके लो के पास में स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और वो है हमारा 23 रुपये 55 पैसे का। और इसका भी लो देखा जाए तो 23 रुपये 30 पैसे का। ये लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक में नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा, इस कैंडल का लो वीकली चार्ट है 20 रुपये 25 पैसे का। ठीक है, तो ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर टूटते हैं तो फिर हमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर का लेवल 30 रुपये का। ठीक है, तो 30 रुपये का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एफपीओ के द्वारा स्टॉक में ट्रेड करते हैं। चलिए अब चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट भी हम देखेंगे तो यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिलती हैं हर बार और लगातार बहुत दिनों से रेड कैंडल चल रही है। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी हुई है। हर बार स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। 31-32 रुपये का लेवल, स्टॉक जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर के लेवल नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लो बना था जो कि हमारा 26 का था, उसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसने एक नया लो यहाँ पर बनाया था, ये जो कि इस कैंडल का लो है 25 रुपये का, इसने ये भी ब्रेक कर दिया। अब जो लो हमारा यहाँ पर पुराना बना था वो हमारा यहाँ पर यही था और वो था हमारा 20 रुपये का। ठीक है,
तो अगर 20 रुपये का लेवल फिर से ब्रेक होता है तो स्टॉक में फिर से यहाँ पर यही लेवल देखने को मिलेगा जो कि हमारा 17 रुपये का है और उसके बाद में हमारा है 16 रुपये 20 पैसे का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना और स्टॉक में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से ये न्यूज़ आई थी कल के दिन में, तो यहाँ पर 2 रेड कैंडल भी बनी है और इसने जो है 2 दिन पहले जो ग्रीन कैंडल बनाई थी 24 रुपये का लो था उसने ब्रेक नहीं किया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अगर 24 रुपये का लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। मैंने नीचे के लेवल भी बता दिए हैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। आपको केवल इसमें तभी एंट्री लेना है जब यहाँ पर ये 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर जाए स्टॉक, ठीक है। और 50 दिनों का मूविंग एवरेज अभी जो हमारा पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो अभी 27.50 पर चल रहा है, 52 पर, और ये लेवल जब ऊपर जाएगा तभी आप थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, इसमें केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया। वीडियो थोड़ा सा लंबा